ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनोतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, गिविंग अप लोअर ड्यूटीज फॉर हायर पर्पस। एक उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटा छोटा कर्तव्य को क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे भगवान राम। तो भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने जो है अयोध्या छोड़कर वन में चले गए। वैसे देखा जाए तो उनके पास कई ऑप्शन था, वो बंधे हुए नहीं थे। वो तो प्रतिज्ञा तो कौन दिया था, उनके पिताजी ने दिए थे, है कि नहीं। तो उनके पिताजी भी कहा था कि आप जो है मुझे बंदी बनाओ, बंदी बना के खुद भी राजा बन जाओ, है ना। और भगवान राम जी को भी पता था कि अगर वो चले जाएंगे तो उनके विरह में उनके पिता नहीं रहेंगे। वो जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो गए। क्यों? क्योंकि वो किस लिए आए थे? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं। वो धर्म का स्थापना करने के लिए आए थे, है कि नहीं। तो इसी कारण वो जो है उन्होंने क्या किए कि वनवास स्वीकार किया, है ना। चाहे तो वो अयोध्या में रह सकते थे, अयोध्या में रह के अपना कर सकते थे, कई प्रकार का ऑप्शन उनको दिया गया था। भरत जी ने कहा कि मैं ले लेता हूँ, आप बनिए राजा, है ना। तो इसी प्रकार कई प्रकार के ऑप्शन उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये सब को स्वीकार नहीं किए हैं। और उनके जाने के बाद दशरथ महाराज भी शरीर छोड़े। लेकिन क्या हुआ, एक हायर पर्पस को फुलफिल किए उन्होंने। जैसे परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को जो असुर जो है जो परेशान करते थे, है कि नहीं। तो साधुओं को जो है उन्होंने इस भय से मुक्त किया, असुरों की भय से उन्होंने मुक्त किया, और रावण का भी विनाश किया उन्होंने। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी जो है वो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका गए। जबकि वृंदावन में क्या है कि कितने सारे उनके प्रेमी थे, कितने लोग उनको प्रेम करते थे। जब वृंदावन से मथुरा गए तो लगभग सबके घर में कुकिंग बंद हो गया,
ऐसे कहते हैं कि जो चूल्हा है वो चूल्हा में मकड़ी का जाला लग गया, है ना। तो इतना प्रेम करते थे लोग, फिर भी वो क्यों छोड़ के गए वृंदावन, है ना। तो क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उनका मिशन कुछ अलग अलग था। उनका मिशन नहीं था वृंदावन में रह के, है ना, प्रेमियों के बीच में रहना, ये मिशन नहीं था उनका। उनका मिशन क्या था? संभवामि युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म का स्थापना करना है कि नहीं। वैसे देखा जाए कि हम सोचेंगे कि अरे भगवान जी को ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे, क्या भगवान ब्रजवासी को नहीं प्रेम करते थे क्या? शायद प्रेम नहीं करते होंगे। लेकिन अगर हम शास्त्रों में देखें तो भगवान ब्रजवासियों को उनसे भी ज्यादा प्रेम करते थे। ब्रजवासी जितना भगवान जी को प्रेम करते थे उससे भी ज्यादा भगवान उनसे प्रेम करते थे, है ना। और बहुत ज्यादा जो है वो विरह महसूस करते थे। कई बार भगवान जो है बैठ के उनके लिए विलाप करते थे। उद्धव जी उनके मित्र थे, भाई और मित्र। तो उद्धव जी को जो है, उद्धव जी पूछते हैं, कहते हैं कि आप जो है परम भगवान है, परम ब्रह्म है, और आप जो है उनके लिए विलाप कर रहे हैं? आप जो है उनके लिए रो रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है वो अपने जो कष्ट है वो कष्ट को उद्धव को बता नहीं पा रहे हैं। फिर उद्धव को क्या कहे कि आप जाओ, आप खुद जाओ वृंदावन, है ना। उद्धव को भेजते हैं, वृंदावन भेजते हैं ना, क्योंकि उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसा है कि भगवान जो है किसी के लिए रो रहे हैं। और भगवान स्पेशली क्या करते हैं कि जितने उनके मित्र थे, मित्र सखा जो भी थे, सबके लिए पर्सनल एक एक लेटर लिखते हैं, है ना। यशोदा माता को, नंद बाबा को, राधारानी को, उनके सखा जो है श्रीदाम आदि सखाओं को पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, उद्धव के द्वारा भेजे, वो लेटर भेजे, है ना। तो क्यों क्यों किए थे? क्योंकि एक उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीच कर्तव्य को क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है, हालांकि भगवान जो है वृंदावन में भी कई असुरों को मारे, क्योंकि कंस जो है ना, कंस उनका क्या था? भगवान जी का मामा। तो मामा जो है एक एक असुर को भेजते थे, है ना। और भगवान जी को पसंद नहीं आता था, मतलब खिलौना खिलौना जो भगवान जी को पसंद नहीं आता था तो तोड़ देते थे, है कि नहीं। लेकिन बाद में फिर जो है जब जरूरत पड़ा तो भगवान जो है कहाँ गए? मथुरा गए, कंस का भी निधन किए, और साथ साथ जो है और भी कई लोगों को, कई असुरों को मारे, है ना। और फिर धर्म का स्थापना की। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भी सन्यास लिए 24 साल की उम्र में। जिस समय की उनकी पत्नी थी, उनकी माँ थी, और उनके पिताजी तो पहले से चल बसे थे। तो उस समय में भी उन्होंने 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिए, है कि नहीं। और जब सन्यास लेने गए तो बहुत सुंदर थे महाप्रभु में, लगभग जो है 7 फीट उनका हाइट था, और हाथ जो है ना वो बहुत लंबा लंबा हाथ था, है ना। जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो हाथ जो है यहाँ तक आता है, लेकिन महाप्रभु का हाथ जो है वो घुटना तक आता था। इसलिए शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अजानुलंबित भुजौ,
जो है अजानुलंबित भुजो, मतलब जो भुजा है वो कहाँ तक पहुँचता था? घुटना तक पहुँचता था। और जब वो हाथ ऊपर कर देते थे तो लगभग 11 फीट हो जाता था। समझिए ना? और जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करते थे महाप्रभु, तो सिर्फ वो नृत्य को देखने के लिए कि आसपास के लोग आते थे, जगन्नाथ जी को कम और उनके नृत्य को ज्यादा देखने के लिए लोग आते थे। और एकदम पिघला सोना जैसा उनका शरीर का रंग था। क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का भाव और रंग को स्वीकार करके आए थे, भक्ति का रस को आस्वादन करने के लिए। क्योंकि कई बार जो है भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त जो है जिस प्रकार का आनंद उठा रहे हैं, वो आनंद मुझे नहीं मिल रहा है कि नहीं? है ना? फॉर एग्जाम्पल एक सुंदर व्यक्ति है, उसको देख के बाकी लोगों को जितना प्रसन्न होगा मन, उसको थोड़ी पता चलेगा। है कि नहीं? तो उसी प्रकार, या आप रसगुल्ला ले लीजिए, हैं? रसगुल्ला को खा के लोगों को संतुष्टि मिला, रसगुल्ला को थोड़ी पता चलेगा कि है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि अरे मैं तो घाटे में जा रहा हूँ, कि मेरा भक्त जो है, जो आनंद उनको मिल रहा है, वो आनंद मैं नहीं ले पा रहा हूँ, हैं? मैं तो भगवान हो के घाटे में जा रहा हूँ, है कि नहीं? तो इसी कारण भक्ति का रस को आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना? तो इसी प्रकार उनका शरीर था और बाल जो है ना वो एकदम घुंघराले बाल था। और जब वो गए सन्यास लेने के लिए, वहाँ पे जो है केशव भारती से सन्यास लिए, तो केशव भारती तो पहले मना कर दिए कि आपको कैसे हम सन्यास दे, आप इतना सुंदर है, आपका बाल को हम कैसे काटें? इतना लोग लगभग जो जिसको काटने के लिए बुलाया गया था, उसको वो तो 3-4 घंटा रोने लगा वो बाल को काटने के लिए, काटने से पहले। और फिर जब वो बाल को काट लिया और उसको कहा कि अब मैं और किसी का बाल नहीं काटूंगा, जो नाई वाला होता है ना, तो बोला ये मेरा लास्ट था। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु भी क्या किए? संन्यास लिए। और तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा देखो, आप जो है ना जगन्नाथपुरी में रहना, ताकि लोग नवद्वीप से आते थे, जो है जगन्नाथपुरी आते थे रथ यात्रा के समय, तो कम से कम मुझे खबर मिलता रहेगा कि तुम वहां हो करके। तो इसी प्रकार जो है क्या है कि महाप्रभु ने भी संन्यास लिए, किस लिए? एक हायर पर्पस को फुलफिल करने के लिए ना। अगर महाप्रभु संन्यास नहीं लेते तो है ना, हमारा ये मूवमेंट भी नहीं होता है ना। हमारा मूवमेंट जो है महाप्रभु के शिक्षाओं के ऊपर ही ये मूवमेंट चल रहा है ना, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट। और उसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, साउथ इंडिया गए थे, तो साउथ इंडिया में एक जो श्री रंगम मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, उस रंगनाथ मंदिर में एक ब्राह्मण वो रोज भगवत गीता का पाठ करते थे। भगवत गीता का जो है 700 श्लोक रोज क्या करते थे? पढ़ते थे। और हालांकि वो सही से पढ़ नहीं पाते थे, सही से पढ़ नहीं पाते थे, तो बाकी लोग उनको देख के, उनको सुन के हंसते थे। और लेकिन महाप्रभु देखे कि जब वो पढ़ते हैं तो उनके आंखों में अश्रु निकलता है ना, उनके शरीर में जो है वो रोम खड़ा हो जाता है, कंपन आता है। तो महाप्रभु उनको पूछे कि आप जो है ऐसे रो क्यों रहे हैं ना? अब तो पढ़ते हैं तो रोते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ
और जब जब मेरे मन में आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सृष्टा है, वो क्या बन गए, एक भक्त के लिए एक सारथी बन गए। सारथी का मतलब क्या है? अभी के समय में सारथी मतलब क्या है? ड्राइवर, है कि नहीं? करोड़ों के ब्रह्मांड के सृष्टा जो है वो क्या बन गए? ड्राइवर बन गए, अपने डिवोटी का ड्राइवर बन गए, है ना? और वैसे कहा जाता है कि जो युद्ध क्षेत्र में ना, युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि जब सारथी और योद्धाओं में कुछ ज़्यादा वार्तालाप नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत नॉइज़ होता है ना? जैसे महाभारत युद्ध में लगभग 64 करोड़ योद्धा थे उस फील्ड में। और तो तो क्या करना पड़ता है, जो योद्धा है ना, उस योद्धा को अपने पैरों से जो है सिग्नल देना पड़ता है कि सीधा जाना है या लेफ्ट लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना? और भगवान क्या करते थे कि देखो, युद्ध खत्म हो जाता था और अर्जुन जाके आराम करते थे, और भगवान क्या करते थे, रात भर जो ना वो घोड़ा जो है उनको जो जख्म हो जाता था उसको, है ना, उसको मरहम पट्टी करते थे, है ना? उसको करते थे कि ताकि घोड़ा जो है दूसरे दिन, है, स्वस्थ रहे। तो वो कहता है कि मैं जब इसी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आंखों में अश्रु आ जाता है। तो महाप्रभु ने कहा कि आप ही जो है, जो भगवत गीता का सार को समझे हैं। फिर बोले कि आप ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, और देखा जाए तो आप सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? बोले मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि रोज तुम्हें 18 अध्याय पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसी कारण चाहे मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, जैसे भी करके मैं प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो शिक्षा या हमारे धन, ये सबसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो किससे प्रसन्न होते हैं? कि हमारे अंदर कितना प्रेम है कि नहीं? हमारे अंदर कितना प्रेम है और हम कितना विनम्र हैं, और हम जो है अपने गुरु के जो आदेशों को के प्रति हम कितना आसक्त है, उन उन आदेशों को हम कैसे पालन कर रहे हैं। इसी से जो है भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, है ना? नहीं तो जो है, जो बहुत प्राउडी है ना, वो भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कितना जो है दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, है ना, आप कितना विनम्र है, आप कितना जो है दूसरों को भी प्रेम दे रहे हैं, है कि नहीं? ये सब जो है क्या करता है? भगवान जी को आकर्षित करता है। एक और लीला है, एक बार कृष्ण बलराम जो है वो थोड़ा दूर चले गए थे, अपना जो गाय चराने के लिए थोड़ा दूर चले गए थे। तो जो भी अपना जो लेकर गए थे, टिफिन वगैरह लेकर गए थे, वो सब खत्म हो गया था, और दोपहर का समय था, भूख लग गई थी। तो कृष्ण बलराम जो है बाकी सखाओं को कहे कहे कि भूख लगी है, कुछ खाने का व्यवस्था करो। तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? और भगवान ने खुद कहे कि देखो, ये जो पास में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं, और तो यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ पे तो बना होगा, है ना, भोग बना होगा, भंडारा है कि नहीं? बना होगा तो उसको लेकर आइए। तो उनके जो सखा जो है गए, तो देखे कि ब्राह्मण लोग जो है एकदम बैठ के एकदम यज्ञ कर रहे हैं। तो जाके बोले कि ऐसा है, कृष्ण बलराम चाहते हैं कि उनको भूख लगी है और उनको जो है चाहिए, है ना, भोजन चाहिए। ब्राह्मण कहा, हटो, अभी अभी यज्ञ खत्म नहीं हुआ है, यज्ञ खत्म होगा तभी जाके प्रसाद मिलेगा। तो सब वापस आ गए भगवान जी के पास कि देखिए, हमें जो है ब्राह्मण लोग भगा दिए। तो भगवान ने कहा, दोबारा जाओ
अब ब्राह्मणों को नहीं कहना, उनकी पत्नियों को कहना, उनकी पत्नियों को कहना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं और वो भोजन चाहते हैं। तो अब जो है सारे जो उनके सखाए गए और जाके उनके पत्नियों को जैसे ही कहा है कि कृष्ण बलराम भूखे हैं और वो भोजन चाहते हैं, तुरंत उनके पत्नियों ने क्या किया, ब्राह्मणों की पत्नियों ने सारा एकदम जो भी बना हुआ था उठाए और भागे। ब्राह्मणों कह रहे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, यज्ञ चल रहा है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अभी भोग भी नहीं लगा है, कहाँ जा रहे हो। कुछ सुने नहीं वो लोग, सीधा गए, जाए और भगवान जी को खिलाए, है ना। तो भगवान जी को खिलाए, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है पहले से सुने थे, जो ब्राह्मण की पत्नियां उनको पहले से सुने थे, अरे देखो आज ये असुर को मार दिए, आज वो असुर को मार दिए, है कि नहीं। तो ये सुन के वो ऑलरेडी कंफर्म थे कि ये ही परम भगवान है, समझे ना। और ये ब्राह्मण लोग जो है वो अपना वेद पाठ करके है कि नहीं, ज्ञानी है ना, ज्यादा नॉलेज है कि नहीं, तो वो जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए, है कि नहीं। तो इसलिए जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा जो है शिक्षा है ना, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो ये जो है ये कृष्ण भक्ति में क्या है, एक बाधाएं उत्पन्न हो सकता है, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि इस सब से क्या हो जाता है कि हृदय जो है ना वो हृदय पत्थर हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन जब ब्राह्मण पत्नियां दे दी और देने के बाद जो है फिर ब्राह्मण पत्नियां कहा कि अब तो हम लोगों ने घर छोड़ चुके हैं, अब तो हम घर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने पतियों को अवज्ञा करके आए हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप वापस जाओ, देखना आपको कितना वो लोग वेलकम करेंगे। तो फिर जब वापस आते हैं, जो ब्राह्मण लोग जो है ना अपने आप को धिक्कारते हैं, कहते हैं देखो हम लोग इसे मना जो है यज्ञ करने में लगे रहे, लेकिन असली काम तो ये करके आ गए, है कि नहीं। हम एक्चुअली विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो खुद विष्णु है वो गए और मतलब देखा जाए तो अनपढ़ थे ये लोग, अनपढ़ थे, कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो है सीधा जाके उसको उनको प्रसन्न करके आ गए, है ना। तो इसी प्रकार है, क्योंकि भगवान जी का जो हृदय है वो बहुत सरल है, क्योंकि भगवान जी का हृदय सरल है तो हमारा हृदय भी सरल होगा, तभी जाके हम जो है भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार एक और स्टोरी आता है कि एक थे, उनका नाम था रघुनंदन, और उनके जो है पिताजी का नाम था मुकुंद। तो उनके घर में विग्रह थे, गोपाल जी का विग्रह थे। तो मुकुंद रोज तो सेवा करते थे। एक दिन मुकुंद को बाहर जाना था, तो मुकुंद को बाहर जाना था तो लड्डू बना हुआ था। तो मुकुंद ने उनको कहा, रघुनंदन को कहा कि ऐसा है ना, वो दोपहर को मैं नहीं रहूंगा, तो दोपहर को तुम जो है क्या करना, भोग लगा देना। इतना कह के चले गए। तो रघुनंदन के लिए पहला एक्सपीरियंस था, छोटे बच्चे थे, और उन्होंने क्या किया कि थाली लेकर रखे, भगवान जी के पास रखे कि देखो पापा ने कहा है, आप पापा आज बाहर गए हैं और आप जो है इसको खा लीजिएगा, कह के तो चले गए थोड़ा खेलने के लिए। वो खेल के बाद फिर आके देखे कि थाली तो लड्डू तो ऐसा है एज इट इज़ है। बोले कि देखिए आप खा लीजिए, नहीं तो मेरे पापा डांटेंगे मुझे, आप नहीं खाएंगे तो देखो है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मुझे बोल के गए हैं तो आप खा लीजिए। तो इसी प्रकार करके जो है वो रोने लगे कि आप नहीं खाएंगे तो मेरा पापा डांटेंगे, है ना, आप क्यों क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार जब डांटे तो भगवान ने क्या किया, सब एक एक करके सभी लड्डू को खा लिए, पूरा थाली खा ली। तो रघुनंदन फिर थाली को ला के रख दिए।
और शाम को जो मुकुंद आए, बोले प्रसाद लाओ। कि कौन सा प्रसाद? बोले जो भगवान जी को खिलाए थे। तो भगवान तो सब खा लिए। मुकुंद सोच में पड़ गए कि अरे ये कैसा हुआ, ये तो बच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता था, आज ऐसे झूठ कैसे बोल रहा है वो। सोच में पड़ गए। बोले ठीक है, मैं कल फिर दोबारा, है ना, दोबारा करता हूँ, है ना। तो दोबारा ऐसे ही हुआ, है ना। और दोबारा ऐसे ही हुआ, और ये जो है पीछे से छुप के देख रहे थे। तो अब जो है भगवान ज्यादा नहीं लिए, जो है जस्ट आधा लड्डू लिए, है ना। तो फिर मुकुंद कहते हैं कि जो है मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम मेरे पिता हो, रघुनंदन को कहते हैं ना। तो इस प्रकार क्या है कि सरल हृदय, सरल हृदय से जो है हम क्या कर सकते हैं, भगवान जी को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। हम क्योंकि भगवान जो है, अगर हम कहेंगे कि हम ज्ञान से आकर्षित करेंगे, तो भगवान तो परम ज्ञानी है, हाँ, उनके पास तो असीमित ज्ञान है कि नहीं। भगवत गीता का ज्ञान जो है उन्होंने 45 मिनट्स में दिए थे, युद्ध से पहले अर्जुन के साथ जो डिस्कशन हो रहा था 45 मिनट्स का है। और वो जो है पूरे संसार जो है उसको अनुसरण करता है कि नहीं। तो कृष्ण जो है, और अगर आप धन से कहेंगे तो भगवान के पास तो असीम धन है। 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बना दिए थे, सब रानी के लिए अलग अलग महल, है ना। तो इसी प्रकार भगवान के पास जो 6 ऐश्वर्य है वो संपूर्ण मात्रा में है। ज्ञानी है, बल है कि नहीं, और जो धन है, सुंदरता है, त्यागी भी है। भगवान जैसे त्याग तुरंत जो छोड़ के चले गए, है ना, वृंदावन छोड़ के चले गए, या भगवान राम जो है अयोध्या छोड़ के चले गए हंस हंस के। और कोई होता तो एकदम मुंह फुला के, ऐसा थोड़ी होता है, हैं। जब युवराज बनने जा रहे हैं और उसी समय आपको कहा जा रहा है कि भाई तुम जो है ये वन वाला वस्त्र पहन के जाओ, वन में रहो, लेकिन हंस हंस के चले गए, कोई दुख नहीं था ना। तो इसी प्रकार त्यागी भी है ना। तो भगवान के पास जो 6 ऐश्वर्य है वो संपूर्ण मात्रा में है। तो हम कोई ऐश्वर्य से भगवान जी को प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको आकर्षित नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। उनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, भक्ति से, प्रेम से, सरलता से, विनम्रता से। इस प्रकार दिव्य गुण के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं, उनको जो है आकर्षित कर सकते हैं ना। तो इसलिए हृदय को क्या करना पड़ेगा, पूरा एकदम सॉफ्ट बनाना होगा, है कि नहीं। दुर्योधन जब भगवान गए थे, शांति दूत बनकर गए थे, जब जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके पांडव वापस आए, तो अब तो नियम के मुताबिक जो है उनको राज्य वापस दे देना चाहिए था। तो इसलिए एक बैठक बैठा और उसमें चर्चा चला कि उनको कहना चाहिए कि भाई राज्य वापस दे दो। कुछ लोग तो कहे कि यार सीधा जाते हैं एकदम, है ना, युद्ध करके ही ले लेते हैं। तो बलराम जी ने कहा नहीं नहीं, वो भी हमारे संबंधी है। बलराम जी ना तो वो दोनों साइड में रहते थे क्योंकि दुर्योधन भी उनका शिष्य था। तो फिर कौन जाएगा ऐसे करके फिर बलराम जी कहे कि कृष्ण जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो है ना सभी परिस्थिति में किस परिस्थिति में क्या बात करना है इनको पता है, तो ये जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर कृष्ण भगवान जी को चुना गया
शांति दूत बन के जाने के लिए ना। और ये बात जब दुर्योधन को पता चल गया, दुर्योधन ने क्या किया, पूरा एकदम रास्ता को सजा लिया, है ना, पूरा रास्ता एकदम लाइट वाइट लगा के एकदम बढ़िया सा एकदम पूरा सजा दिया। और भगवान क्या किया, उस रास्ते में नहीं गए, दूसरे रास्ते में चले गए। और फिर भगवान पहुंचे और रात को जो है दुर्योधन ने कहा कि आज जो है आप मेरे साथ डिनर करेंगे कैंडल लाइट डिनर, मैंने आपके लिए इतना सारा भोग बनाया हूं। तब भगवान ने ठुकरा दिए, बोले कि देखो मैं एक दूत हूं और आप एक युवराज है, तो दूत जो है वो युवराज के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकता है। और कहाँ चले गए, विदुर के घर चले गए। और विदुर के घर गए तो वहां पे क्या हुआ कि विदुर तो थे नहीं और उनकी पत्नी थी, और वो एकदम आश्चर्य हो गई कि मेरे घर में स्वयं भगवान आए हैं, है ना, तो मैं क्या दूं करके वो क्या कर रही है कि केला जो है छिल के केला को डाल रही है और छिलका दे रही है और भगवान उसको खा रहे हैं, है कि नहीं। वहां पे 56 भोग छोड़ के आ गए भगवान दुर्योधन के पास, और यहाँ पे क्या खा रहे हैं, केले का छिलका खा रहे हैं। और फिर विदुर आए, देखे अरे पगली क्या खिला रही है, तो छिलका खिला रही है तुम, हाँ। तो कहने का मतलब है भगवान जो है वो क्या है, सरल हृदय देखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार कई एग्जाम्पल है। उड़ीसा में एक जगह है, रेमुणा जगह है, वहां पे भगवान ने क्या किए कि उनके एक भक्त माधवेंद्रपुरी, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान जी का जो प्रसाद है ना, खीर प्रसाद है वहाँ पे, तो वो खीर प्रसाद को थोड़ा चख लूँ ताकि मैं भी अपने गोपाल जी के लिए बनाऊं। तो भगवान जी क्या किए कि खुद ही चोरी कर लिए, है 12 मटका था, वो 12 मटका से एक एक जो है चोरी करके रख दिए पीछे चोरी करके पीछे रख दिए। और रात को जो है पुजारी को सपने में बोले कि देखो एक मटका जो है मैं चोरी करके रखा हूँ और उसको लेकर क्या है तुम मेरे भक्त को खिलाओ। वो उठा दौड़ दौड़ के गया, सही में देखा कि वो पीछे रखा हुआ है ना, उसको लेकर गया, फिर लेके जाके माधवेंद्रपुरी को खिलाया। तो इस प्रकार है भक्त जो भगवान जो है तो क्यों किए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी को बहुत प्रेम करते थे। और इस प्रकार करने से क्या हुआ कि भगवान खुद जो है अब जो है वहां पे नाम पड़ गया खीरचोर गोपीनाथ। समझे, पहले तो गोपीनाथ कहते थे, अब नाम क्या पड़ गया, खीरचोर गोपीनाथ। मतलब भगवान जो है अपने आप को चोर कहलवाना के लिए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किस लिए, भक्त के लिए है ना, है कि नहीं, भक्त के लिए है ना। अगर हमारे हमारे बीच में कोई अगर ऐसे कभी चोरी कर दिया, अगर कोई बार बार कहेगा चोर चोर कहेगा तो हम तो उसको पीटेंगे कि भाई है? बट हमारे लिए बहुत शर्म की बात है ना। लेकिन भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, किस लिए कर रहा हूँ, भक्त के लिए कर रहा हूँ, भक्त के लिए मेरा नाम पड़ा ना, कोई बात नहीं। जरासंध बार बार जाता था और हार के आ जाता था, सिर्फ कृष्ण बलराम खड़े होते थे और सबको मार के भगा देते थे। और पता क्या, वो महाभारत से भी, महाभारत में जितने सेना थे ना उससे भी ज्यादा सेना लेकर जाता था जरासंध, और दोनों खड़े होते थे, सबको मार के भगा देते थे। आखिर बार जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और बुला के उनको बहुत दान दिया, पूजा वूजा किया। तो ब्राह्मणों के मुंह से निकल गया भाई विजयी भव, मुंह से निकल गया विजयी भव। जरासंध ने कहा कि आप लोग बोले ना विजयी भव, और इस बार अगर मैं हार के आया सबका सर कलम से जुदा करूंगा
एक एक करके सबको मारूंगा अगर इस बार हार के आया। तो ब्राह्मणों ने जो है भगवान जी को चिट्ठी लिखे कि भगवान आप देखिए, अगर इस बार हरा देंगे ना तो ये तो मारेगा हमें। तो फिर आखिर बार है जो है 16 बार हार चुका था जरासंध। जो 17वीं बार गया तो भगवान जो है भाग गए। बोले बलराम जी को, बोले आज मूड नहीं है युद्ध करने का। बलराम जी का तो क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। भागे। जरासंध एकदम ललकार रहा है, अरे कायर कहीं का, भाग रहा है युद्ध से, हैं कायर कहीं का, ये वो करके एकदम गाली गलौज कर रहा है। लेकिन भगवान जी को कोई फर्क नहीं है, दोनों भाग गए। इसलिए नाम पड़ गया रणछोड़ कृष्ण। रणछोड़ कृष्ण। कोई फर्क नहीं है भगवान जी को, है कि नहीं? कोई फर्क नहीं है। किस लिए किया है? भक्तों के लिए किया है ना? भक्तों के लिए किया है, क्या दिक्कत है ना? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये सब जो है ना, ये सब से ही मतलब, बल्कि ये सब लोग और बाद में बोल के और प्रसन्न होंगे, है ना? क्योंकि भगवान ये संसार के व्यक्ति नहीं है ना। भगवान इस संसार के व्यक्ति नहीं है। ये संसार के लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एक अपमानजनक बात हो सकता है ना, लेकिन भगवान के लिए ये सब नहीं। हाँ? है कि नहीं? एक बार जो है वो दधी का मटका फोड़ दिए। यशोदा माता जो है वो मथ रही थी, और उसके बाद फिर आए वो दूध पिलाते पिलाते यशोदा माता चली गई, क्योंकि वो दूध बैठा हुआ था ना चूल्हा के ऊपर, उफान आ रहा था, तो गई उसको करने के लिए, और भगवान जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो मटकी फोड़ दिए, मटकी फोड़ दिए, और माखन लेकर जो है बंदरों को खिलाने लगे। तो यशोदा माता जो है क्या की, बांध दी। हालांकि पहले बांध नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में फिर बांध दी, बंध गए भगवान, है ना? जिनको योगी मुनियों ने करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी अपने हृदय में बांध नहीं पाते हैं, उनको यशोदा माता ने बांध दिया आसानी से, आसानी से बांध दिया। और वही बंधे हुए भगवान को हम क्या करते हैं, कार्तिक मास में 1 महीने तक पूजा करते हैं। ये नहीं कि हम खोल देंगे थोड़ा पूजा करेंगे, खोल के पूजा नहीं, वही बंधे हुए भगवान को पूजा करते हैं, है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं। भगवान ये ऐश्वर्य के भूखे नहीं है, है ना? भगवान जो है यशोदा माता के प्रेम के भूखे हैं, है ना? अपने स्तन से दूध पिला रही थी, और पिलाते पिलाते जो है वहां पे दूध उफान आया, तो तुरंत जमीन में रख के चली गई। लेकिन भगवान जो है वो तृप्त नहीं हुए थे। हाँ? कहते हैं कि मैं वैकुंठ छोड़ के इस घर में आया, और ये थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मुझे छोड़ के चली गई। मतलब भगवान जो है यशोदा माता के प्रेम के भूखे हैं, है कि नहीं? हाँ? तो इसी प्रकार जो है और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे राधा रमण मंदिर। आप में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? वृंदावन बस एक, आप लोग नहीं गए हैं। तो वृंदावन में एक मंदिर है, राधा रमण मंदिर है, बहुत फेमस विग्रह है वहाँ पे, राधा रमण। तो राधा रमण जी जो है एक्चुअली वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, नहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने
एक बार गंडकी नदी गए थे, और गंडकी नदी में क्या हुआ कि गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलता है। शालिग्राम शिला सुने हैं ना आप लोग? तो शालिग्राम शिला जो है वो अपने आप ही, जब कमंडलों में पानी भर रहे थे तो उसी में वो शालिग्राम शिला आ गए। जब शालिग्राम शिला आ गए तो उन्होंने क्या किए कि वो तो पहले नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन बार बार जो है वो अपने कमंडल में आ जा रहा था, तो लेकर आए और आके से उनको वर्शिप करते थे। और एक दिन जो है नरसिंह चतुर्दशी था, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक सेठ आया, और सेठ आके क्या किया कि उन्होंने जो है सबको एक एक कपड़ा देकर गया। जितने भी साधु संत है वृंदावन में, सबको एक भगवान जी का ड्रेस देकर गया। तो इनको भी देकर चला गया। तो लेकिन इनके पास तो सिर्फ शिला है, इनके पास तो विग्रह है नहीं। तो सोचने लगे ड्रेस को क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं, ऐसे सोच रहे थे। और ऐसे उनके मन में आया कि अरे भगवान जब जब खंबे से प्रकट हो जा रहे हैं, तो क्या वो शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते? ऐसे उन्होंने सोचा और सोच के सो गए। और सुबह उठ के देखे जो जो दामोदर शिला था, उस दामोदर शिला से एक सुंदर विग्रह प्रकट हुआ है। भगवान कृष्ण का सुंदर विग्रह प्रकट हुआ है, जो एक ही विग्रह है जहाँ पे भगवान जी का दांत दिखता है। राधा रमन जो है ना, उनका दांत, छोटा सा दांत दिखता है। तो प्रकट हो गए, फिर सभी गोस्वामी लोगों ने देखे, और देख के फिर उनको उनको स्थापित किया गया, है कि नहीं? तो इसी प्रकार कहने का मतलब है कि भगवान जो है, हाँ, वो आपके हृदय में कितना भक्ति है, कितना प्रेम है, कितना आप सरल है, कितना विनम्र है, हाँ, कितना आप दूसरे को सम्मान करते हैं, ये सब देखते हैं, ना कि आपके ऐश्वर्य को देखते हैं, है कि नहीं? बल्कि ये ऐश्वर्य जो है वो कई बार एक बाधा हो जाता है भगवान जी को प्राप्त करने के लिए, है ना? तो इसलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, है ना? अपने हृदय को जो है सरल है, सरल और सॉफ्ट बनाना चाहिए ना। तो इसी प्रकार करना चाहिए। और तो कई बार जो है हायर पर्पस को प्राप्त करने के लिए लोअर पर्पस को त्याग करना पड़ता है। जैसे हमारे जितने भी फाइटर है, अगर वो अपने परिवार को लेकर चलते तो थोड़ी फाइट कर पाते, है ना? या एक आर्मी मैन भी है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरा तो घर में ये पूजा है, वो पूजा है, मुझे घर में रहना है, तो थोड़ी वो बॉर्डर में जाकर लड़ पाएगा, है ना? तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो बड़ा चीज को, क्योंकि क्या है वहां पे देश देश की बात है, तो जब देश की बात है तो वहां पे परिवार की बात जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना? उसी प्रकार है। तो देश को जो है क्या किया जाता है कि दोनों तरफ से जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक तो एक्सटर्नली और इंटरनली, है ना? एक्सटर्नली जो है वो सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से, और इंटरनली संस्कार के माध्यम से, है कि नहीं? हमारे जो संस्कार है, हमारे जो धार्मिक रीति नीति है कि नहीं, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इंटरनली। ये स्ट्रांग होगा तभी जो है लोगों के अंदर एकजुट, है ना, लोग के अंदर एकता बनी रहेगी, है कि नहीं? तो इसी प्रकार कि कुल मिला के यही था कि बड़ा चीज करने के लिए छोटी चीजों को त्याग किया जाता है, और हमारे अपने हृदय को हमें शुद्ध करना चाहिए। हम किसी भी ऐश्वर्य से भगवान जी को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है?
जिज्ञासा, यस, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। यस, मतलब हमेशा जैसे अगर चल रहे हैं तो भी याद कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हाँ 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 हाँ, मतलब दूसरा चीज बोलने से अच्छा तो है कि यही चीज, हाँ, यस यस यस, इससे मतलब क्या हो सकता है, मतलब अगर रास्ते में चल रहे हैं मतलब बोल रहे हैं भगवान जी का स्मरण है। दिस इज साउंड वाइब्रेशन, इसको कहते हैं ना। साउंड वाइब्रेशन जो है ना, वो क्या करता है कि कानों के माध्यम से जाकर हमारे हृदय में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है ना, जिससे हमारे हृदय में जो जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है, वो धीरे 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 क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया थोड़ा सा इसमें हम डीप आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं कि कार्तिक मास में जो भगवान कृष्ण के बंधे रूप का हम लोग पूजा करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा और मतलब कि बता सकते हैं क्या? क्योंकि हम अब देखे नहीं क्या, यहाँ पे जो हम रखते हैं एक दीपदान करने के लिए नहीं रखते हैं, दामोदर, दामोदर कहते हैं। यशोदा माता जो है वो मतलब बांध रही है, उखल उखल से बांध रही है। तो इसी प्रकार वो पूरा कार्तिक मास में पूरा, क्योंकि कार्तिक मास में हुआ था ये, दीपावली के एक दिन के बाद हुआ था ये लीला, नहीं दीपावली के दिन ही हुआ था। तो इसी कारण पूरे मास में वो उस लीला को जो है स्मरण किया जाता है, दामोदर अष्टकम गाया जाता है, उनको दिया दिखाया जाता है पूरे मास में। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु ये माला जब करते हैं तो ध्यान कहीं और चला जाता है, मतलब क्लास में इसका कुछ दोस्त से बात करते हैं वही बार बार करते हैं, यहाँ पर कैसे करें? एक तो माला जो है अगर सुबह करेंगे ना, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए माला। दूसरा क्या है कि ध्यान से श्रवण करना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन है कि नहीं, मंत्रा मेडिटेशन है, जो मुझे क्या करना है कि हर शब्द को ध्यान से श्रवण करना है कि नहीं, और उसके बाद की प्रार्थना भी करना है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस इज लाइक ए जेन्युइन बेबी क्राई, है ना। कई बार जो है ना बच्चा जो है वो झूठ मूठ का भी रोता है, और कई बार सही सही रोता है। झूठ मूठ का रोएगा ना तो माँ को पता चल जाता है, तो माँ क्या करेगी, तो कोई खिलौना विलौना दे देगी, तो चुप हो जाता है कुछ देर के लिए। लेकिन एक समय में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रोता है, वो खिलौना दो या घुमाओ कुछ नहीं, वो फिर माँ समझ जाती है कि अब जो है ये मेरे स्तन से दूध पीना चाहता है, फिर वो अपने गोदी में ले लेती है ना। तो इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो महामंत्र हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम भगवान जी को हेल्प मांग रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, समझिए ना। जब सहायता आप मांग रहे हैं तो उस समय दिमाग कहीं जाना नहीं चाहिए, समझिए ना। चीज़ों को समझिए आप, हैं कोई कोई जो है फॉर एग्जाम्पल आपको जो है फॉर्म भरना है और आपको 100 रुपये चाहिए, है ना, और आपके पास वो 100 रुपये है नहीं, तो आप किसी से जाएंगे 100 रुपये मांगने के लिए, तो कैसे मांगेंगे? 100 रुपये दे देगा क्या? मैं आएगा तो दे दूंगा ना, प्लीज़ दे देगा क्या, है ना, ऐसे बोलेंगे? तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ए 100 रुपये दे देगा क्या, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो जब आप मांग रहे हैं मतलब हाउ मच इंटेंसिटी यू हैव, है कि नहीं, तो वो उस इंटेंसिटी से हमें चैंटिंग करना चाहिए। ओ कृष्णा, ओ राधा रानी, प्लीज हेल्प मी, है ना। आई हैव सो मच अनर्थास इन माई हार्ट, आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई माइंड, समझेंगे ना। तो ये इस टाइप का अगर इंटेंसिटी आएगा तो फिर आपका मन और के नहीं जाएगा, समझ रहे ना। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी मंत्र जाप और नाम जप में क्या फर्क होता है? एक ही चीज है, भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम ही मंत्र है। मंत्र मतलब क्या है? मंत्रायते इति मंत्र, है ना, मन को तारता है। अभी
हमारे मन जो है वो कहाँ है? शरीर के धरातल पर है, और उस शरीर के धरातल से कहाँ लेके जाना होता है? आत्मा के धरातल पर लेके जाना होता है। मन जो है वो शरीर के धरातल पर से कहाँ जाता है? आत्मा के धरातल पर जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मंत्र। समझिए ना? तो मंत्र और नाम जप में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम ही मंत्र है। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी सुबह महाराज करते हैं तो सही रहता, फिर मतलब जैसे शाम रात होता है तो फिर मेरा मन भटकने लगता है, फिर मतलब एक सप्ताह बाद मतलब काम वासना में फिर फंस ही जाते हैं प्रभु जी। तो इसलिए सुबह ही कर लीजिए सुबह करते क्योंकि हैं प्रभु जी, फिर रात को क्योंकि ये है ना, सुबह क्या हो जाएगा? सत्वगुणी है ना, सत्वगुणी वाला जप होगा है? और शाम को फिर तमोगुणी जप हो जाता है ना। इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव जो है वो रहता है क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में, है कि नहीं? ओके, और कोई प्रश्न है?